जय श्री कृष्णा। महेश नवमी ज्येष्ठ शुक्ला नवमी को महेश नवमी आती है। राजस्थान में खंडेला नाम का राज था। वहाँ के राजा का नाम खड़गलसेन था। राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर सुख समृद्धि संतोष था। राजा धर्मात्मा था। प्रजा के सुख के लिए नए नए उपाय करता था, परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। इस कारण राजा रानी मन में बहुत दुखी रहते। राजा को राजपुरोहित ने राय दी कि पुत्र के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करो। बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनियों को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से राजा की 24 रानियों में से एक रानी पंचवती के सुंदर कुंवर का जन्म हुआ। कुंवर का नाम सुजान कुंवर रखा। राजा ने उसकी कुंडली बनवाई। ज्योतिषी देखकर बोले, महाराज आपका कुंवर बहुत यशस्वी, पराक्रमी और चक्रवर्ती होगा, परंतु एक बात का ध्यान रखना, इस कुमार को 22 वर्ष की उम्र तक उत्तर दिशा की ओर जाने नहीं देना। सुजान कुंवर बचपन में ही सारी विद्या में पारंगत हो गया। सुजान कुंवर जब जवान हुआ तब राजा ने उसको अपना राजकाज सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने लगे। उस समय जैन धर्म का प्रचार जोरों पर था। एक बार जैन मुनि उस गांव में आए। उनके धर्मोपदेश से सुजान कुंवर बहुत प्रभावित होकर जैन मुनि से जैन धर्म की दीक्षा लेकर वे जैन श्रावक धर्म का पालन करने लगे। राजा के कारण प्रजा में भी जैन धर्म फैलने लगा। चारों ओर जैन धर्म की बोलबाला हो गई। शिव मंदिर और वैष्णव मंदिरों में जैन मंदिरों में रूपांतरण होने लगा। यज्ञों में कुछ अज्ञानी, स्वार्थी, वेदी विरोधी लोग हिंसा को स्थान देने लगे थे, अतः यज्ञों का विरोध करने लगा। एक दिन राजकुमार क्रीड़ा करने के लिए अपने बेहतर उमरावों के साथ वन में घूमने गया। अपने पिता की बात को विस्मरण कर एकाएक राजकुमार ने उत्तर दिशा की ओर अपना घोड़ा मोड़ा। तब सब उमराव उसको रोकने लगे, परंतु राजकुमार ने जिद पकड़कर उत्तर दिशा में अपना घोड़ा दौड़ा दिया। उसके पीछे पीछे उमरावों ने भी अपने घोड़े दौड़ाए। काफ़ी दूर आने के बाद देखा, वहाँ सूर्य कुंड के पास 6 ऋषि यज्ञ कर रहे हैं और भगवान की स्तुति के मंत्र बोल रहे हैं। जंगल में वेद मंत्र की ध्वनि वातावरण में जोर से गूंज रही थी। यह देखकर राजकुमार क्रोधित हुआ और बोला, मुझे अंधेरे में रखने के लिए उत्तर दिशा में आने नहीं देते थे क्या? वह अपने उमरावों से कहने लगा, मेरे राज्य में यह यज्ञ कैसे हो रहा है? राजकुमार ने क्रोध में आकर उमरावों को यज्ञ विध्वंस करने का आदेश दिया। तब उमराव उसकी बात सुनकर यज्ञ विध्वंस करने लगे। ऋषियों को भी क्रोध आ गया। वे उन्हें श्राप दिए कि तुम सब पत्थर बन जाओ। तब ऋषियों के श्राप के कारण वे सब लोग चेतना रहित होकर पत्थरवत होकर वहाँ पड़ गए। इधर राजकुमार और उमराव महल में नहीं पहुँचे। तब राजा को चिंता हुई। उन्होंने खोज कराई, तब उन्हें सारी हकीकत मालूम पड़ी। यह समाचार सुनते ही राजा के प्राण निकल गए। राजा की रानियां सती हो गई। सुजान कुंवर की रानी चंद्रावती बुद्धिमान थी। तब सुजान कुंवर की पत्नी चंद्रावती बेहतर उमरावों की पत्नियों को अपने साथ लेकर रोती कलपती वन में ऋषियों के पास सूर्य कुंड पर आकर ऋषियों से प्रार्थना करने लगी। ऋषियों की अत्यंत विनय से क्षमा याचना करने लगे। ऋषि बोले, हम श्राप वापस लेने में असमर्थ है, पर यहाँ पर थोड़ी दूर में एक गुफा है। तुम लोग वहाँ बैठकर भगवान महेश और पार्वती की आराधना करो, तो वे ही प्रसन्न होकर तुम्हें श्राप से छुटकारा दिलाएंगे और इन्हें जीवित कर सकेंगे। तुम भी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास से शिव की आराधना करो। रानी सहित बेहतर उमरावों की पत्नियां गुफा में जाकर भगवान महेश और पार्वती की मनोभाव से आराधना करने लगी। भगवान महेश और पार्वती जी इन रानियों की तपस्या से प्रसन्न हुए। पार्वती माता ने प्रसन्न होकर उन्हें सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। चंद्रावती ने जगन माता को सारी हकीकत बताई और पत्थरवत हुए सबको जीवित करने के लिए कहा। जब माँ पार्वती ने उन सब पत्थर की मूर्तियों पर जल की छींटे दिए, जिससे वे सब वापस मनुष्य हो गए। सब पुरुष अपनी स्त्रियों के साथ महेश और पार्वती के चरणों में पड़ गए। महेश भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम सब क्षत्रिय तो छोड़कर वैष्णव धर्म धारण करो और तलवार छोड़कर तराजू ग्रहण करो। मैं ही तुम्हें अन्न, धन, ऐश्वर्य दूंगा। यज्ञ स्थल के समीप एक कुंड था, जिसमें स्नान करने से बेहतर उमरावों के शस्त्र गल गए। तब से यह स्थान लोहागल कहलाता है। सब लोगों ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया और अपनी पत्नियों को स्वीकार करने से इनकार किया, क्योंकि वे क्षेत्राणियाँ हैं। वे पत्नियों को छोड़कर जाने लगे। उन स्त्रियों ने वापस माँ पार्वती से विनती की। तब पार्वती माता ने पुरुषों को बुलाकर समझाया।
उनका समझौता कराया और कहने लगे, आप लोग हमारी परिक्रमा करो। स्त्री पुरुष परिक्रमा करने लगे, तब उनके कंठ जोड़े आपस में अपने आप ही जुड़ गए। उस दिन से महेश्वरियों में विवाह के समय फेरा होते हैं। इस दिन से महेश्वरी लोगों में विवाह के फेरा देकर इस घटना की याद दिलाते हैं। जिस दिन महेश भगवान ने वरदान दिया उस दिन ज्येष्ठ शुक्ला नवमी तिथि थी, इसलिए महेश नवमी को मनाते हैं। इस दिन सब महेश्वरी महेश की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उत्सव मनाते हैं। ऋषियों ने भगवान से प्रसन्न किया कि इन लोगों ने यज्ञ विध्वंस किया है, अब यज्ञ कैसे संपन्न होगा। भगवान ऋषियों को बोले कि प्रत्येक ऋषि इनमें से 12-12 पुरुषों को यजमान बना लो। ये लोग आपको गुरु मानकर आपको समय समय पर द्रव्य सहायता करेंगे। सुजान कुंवर की कुदृष्टि पार्वती पर पड़ी। पार्वती जी ने उसको श्राप दिया कि तू मांग कर खाएगा और इन 72 वैश्य परिवारों की वंशावली तुम्हारे पास रहेगी, ये तुम्हें अपना जागो मांगेंगे। तभी से भगवान महेश्वर ने नाम पर महेश्वरी जाति बानी और उनकी 72 खापें हुई। इस प्रकार 6 ऋषि वेश्यों के गुरु और सुजान सिंह जी जागो हुए। 72 उमरावों को 72 खापें हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के दिन श्री महेश भगवान के आशीर्वाद से महेश्वरी जाति उत्पन्न हुई। जय श्री कृष्णा, जय महेश।